शुरू होने से पहले किसी प्रतिष्ठित न्यूज चैनल ने कहा था कि ममता सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष जुटा है। जी हां, सही कहा था और सही समझा पूरे सदन ने। विपक्ष ने इस कदर घेरा कि राज्यपाल के भाषण पर ही पूर्ण विराम लग गया। महामहिम अपना भाषण पूरा नहीं कर पाए। जल्दी जल्दी चटमंगनी पटव्याह 5 मिनट में निपटाकर बाहर निकल गए। जबकि किसी भी विधानसभा सत्र में बजट सत्र के पहले राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होता है। इसमें सरकार के कामकाज का ब्यौरा होता है। राज्य की सरकार राज्यपाल के नाम से ही चलती है, इसलिए सरकार की तरफ से तैयार किए गए भाषण को राज्यपाल सदन में पढ़कर सुनाते हैं। ये जो तमाशा है, ये एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से किया जा रहा था। दरअसल राम के नाम पर पट्टा करा चुके बीजेपी के विधायक वहां सत्र चलाने के लिए नहीं बल्कि जय श्री राम बोलने के लिए गए थे और विधान भवन को रैली का मंच बना दिया। तो इधर दीदी के पहलवान भी कैसे कमजोर पड़ सकते थे। ये तो सरकार में है, यानी आग लपकता शोला है। इन्होंने भी जय बांग्ला के नारे लगाए। सत्र धरा का धरा रह गया। पूरा सदन राजनीतिक रैली में तब्दील हो गया। समान रूप से दोनों ने सदन न चलने की जिम्मेदारी लेते हुए सदन नहीं चलने दिया। टीएमसी बीजेपी के बीच ये बगावत कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी राज्यपाल महोदय ममता सरकार को जिम्मेदारी से हीन बताते हुए बंगाल में संविधान के खात्मे की बात कर चुके हैं और यह भी कह चुके हैं कि यहाँ रात में हिंसा की घटना होती है और सुबह सब कुछ ठीक बता दिया जाता है। तो वहीं दीदी भी राज्यपाल महोदय को हवाला जैन कांड में नाम होने की वजह से सबसे भ्रष्ट व्यक्ति भी बता चुकी हैं। बाद में राज्यपाल महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी थी कि उनका नाम किसी चार्जशीट या किसी दस्तावेज में नहीं था। जो ममता के द्वारा सूचना दी गई वो गलत है। इस कड़ी में राज्यपाल जी कूच बिहार इलाके में हिंसा प्रभावित लोगों से मिलने गए तो शीतलकुची इलाके में उनके काफिले को भीड़ में काले झंडे दिखाए। वहीं दिन हटाओ वापस जाओ के नारे भी लगाए। बता दें कि शीतलकुची में चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई थी। तो एक बात तो साफ है कि सदन नहीं चलने के पक्ष में दोनों दल हैं। कुल मिलाकर तमाशा चलता रहे, बवाल कटता रहे। शायद यही चाहते हैं, क्योंकि बंगाल में टीएमसी खाली कर बीजेपी चुनाव लड़ रही थी तो जीत जाने के बाद टीएमसी ने भी बीजेपी को खाली कर सरकार चला रही है। अखबार और टीवी चैनल सुर्खियां बनाते रहे। नहले पर दहला बराबर दोनों तरफ से सर किया जा रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस तमाशे के अगले अध्याय में क्या जुड़ने वाला है, क्योंकि कोई किसी से रत्ती भर कम नहीं है।